तो अब से कुछ ही देर बाद एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें तमाम घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई हैं, कौन कौन से नेता अब तक पहुंच चुके हैं। ये बैठक मंगल मिलन के नाम से हो रही है। इसमें जो अन्य दलों के नेता हैं वो भी शामिल होंगे। संसद परिसर में ही इस बैठक को आयोजित किया गया है और मंगल मिलन इसे नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर बधाई दी जाएगी। इसके अलावा जो घटक दलों से, अन्य पार्टियों से जो एनडीए में पहले नहीं थे, उन सांसदों को भी उनका स्वागत किया जाएगा। अमित शाह सहित एनडीए के अन्य सांसद भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल हंगामे की भेंट मानसून सत्र चढ़ गया था और लगातार कई मुद्दों पर मांग विपक्ष रख रहा है चर्चा की, लेकिन इस बीच ये मंगल मिलन नाम का समारोह आयोजित किया गया है एनडीए द्वारा। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, अब बैठक किसी भी वक्त शुरू होगी? देखिए, बैठक जो है वो लगभग अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और ये एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है। इससे पहले ये एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग मानी जाती थी, लेकिन ये हर मंगलवार हो रही है। इसीलिए इस बैठक का नाम जो है मंगल मिलन बैठक कर दिया गया है। साथ ही साथ नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और सबसे लंबे समय तक जो है एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है। जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर। उसको लेकर एक जो है प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री का जो है बहुत जोर शोर से स्वागत भी होगा। और बंगाल में जो बड़ी जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बंगाल में कमल खिला और वहां पे सरकार बनाई है, इन दोनों ही चीजों के लिए उनका जो है जोरदार एनडीए की बैठक के अंदर जो है वो स्वागत भी किया जाएगा। और साथ ही साथ इस रणनीति पे चर्चा की जाएगी कि सदन के अंदर किस तरीके से जो है सबको रहना है, सदन में तैयारी करके आना है आपको। सदन के अंदर जो भी चाहे किसी भी बिल पे चर्चा है, किसी भी विषय पे चर्चा हो रही है, उसके लिए आप तैयारी से रहे, सदन के अंदर हमेशा मौजूद रहे। तो ऐसा ना हो कि जब भी कोई जरूरत हो सदन के अंदर आप मौजूद ना हो, अनुपस्थिति जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जाएंगे और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो संबोधन भी होगा। इसके अलावा हिमांशु, जो नए सांसद शामिल हुए हैं उनका कैसे स्वागत किया जाएगा? क्या एक एक करके सबको मंच पर बुलाया जाएगा या फिर किसी तरह का संबोधन होगा और सभी को एक साथ सम्मानित किया जाएगा? देखिए, क्योंकि नए सांसद जो हैं हर साल आते हैं, राज्यसभा के कुछ सांसद का जब कार्यकाल खत्म होता है और नए सांसद का कार्यकाल शुरू होता है, तो ये प्रक्रिया है। खुद ही संसदीय कार्य मंत्री जो है उनका स्वागत करते हैं पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग पर। मंच पे बुलाना बहुत वैसा नहीं रहता है, लेकिन एनसीपीआई एक ऐसा दल बना है टीएमसी के बागी सांसदों का जो एनडीए का पार्ट बना है, वो जरूर इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और अगर वो हुए तो उनका भी स्वागत जो है वो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो है मंच से किया जाएगा। और प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बधाई दी जाएगी। ये बधाई संदेश कौन देगा? ये भी किरण रिजिजू द्वारा होगा? देखिए, ये जो पूरा का पूरा एक सम्मान रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक रहने का। उस कार्यक्रम का संचालन जो है वो किरण रिजिजू करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनडीए के सभी सहयोगी और गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। उनको माला पहनाकर, उनको शॉल देकर और उनको जो है पुष्प देकर।